हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम 2022 के लिए फर्स्ट ईयर जो कि सेशन 2021 से 23 वाले बच्चों के लिए पेपर F2, जिसमें आपको बचपन और बाल विकास के बारे में जानना है, तो बिहार डीएलएड गेस्ट पेपर 2022 को रिलीज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पेपर 1 का रिलीज़ कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें टोटल आपको 35 प्रश्न जो है बताए गए हैं, और इस वीडियो में भी जो है टोटल आपके 35 प्रश्न हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम 2022 के लिए। और साथ ही साथ मैं अगर बता दूं कि अगर आपने पूरे वर्ष में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप ये केवल 35 प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर चला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको गेसिंग करवा रहा हूँ, प्रश्न करवा रहा हूँ। आंसर इसके बाद जो आने वाले वीडियो में आएंगे, तब तक जो है आप अपनी तैयारी अपने स्तर से जो है करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके प्रश्न का हल ज़रूर करेंगे। और किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि F2 पेपर में जो है बचपन और बाल विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको टोटल 5 यूनिट है। मैंने प्रत्येक यूनिट से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 90% क्वेश्चन जो है यहीं से लड़ेंगे। आप लिख कर रख ले, जब आप एग्जाम देकर फाइनल आप मतलब आएंगे फर्स्ट ईयर का, तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, जी सर आपने जो क्वेश्चन बताया था वही प्रश्न आए थे। तो आप जरूर पहले प्रश्न को देख ले, मैं बीच में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ देख ले, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको मैं बता दूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करें। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया हुआ है कि बच्चे तथा बचपन की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है कि बच्चे क्या होते हैं, बचपन क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसमें क्या क्या मतलब चेंजेबल आते हैं, क्या क्या आते हैं, क्रिया होती है, ये सभी के बारे में आपको लिखना है, बच्चे और बचपन के बारे में। नेक्स्ट आपका आ जाता है, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक क्या है। मनोसामाजिक कारक मतलब कि बचपन को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। बहुत सारे कारक हो सकते हैं, आस पड़ोस, परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र, आपके वंशानुक्रम हो सकते हैं, वातावरण हो सकते हैं। ये सभी के बारे में मैंने बहुत सारे डिटेल में वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो F2 के पेपर में जाकर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप इस सभी के बारे में जो है आप बिंदु लिख ले और ये बिंदु को जो है अपने स्तर से जो है आंसर तैयार कर सकते हैं। ये सभी कारक जो है मतलब बचपन को प्रभावित करते हैं। ये आपका सेकेंड प्रश्न हो गया, जो कि यह प्रश्न पूछा गया हुआ है और लगातार 2 वर्षों में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। बालक के विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, बाल विकास के विभिन्न मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो बाल विकास का मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, ये सभी जो है प्रारंभिक बचपन, ये सभी क्या है, इनके आयाम है। मतलब बाल विकास कैसे कैसे होता है, पहले शैशव गर्भावस्था, शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, बाल्य अवस्था, फिर तब जाकर जो होता है आपका किशोर अवस्था की तरफ चलता है। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं इसके आयाम, उसके डिफाइन भी कर सकते हैं उसके बीच में कि बाल्य अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था में क्या होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस 3 वर्षों में पूछा गया हुआ है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि और विकास में जो है बहुत सारा अंतर है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा। वृद्धि हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन विकास जो होता है हमेशा चलते रहता है। आप वृद्धि को देख नहीं सकते लेकिन विकास को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारा अंतर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, शिक्षकों को बालक के शारीरिक विकास की समझ क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। जो शिक्षक होते हैं, बालक के जो शारीरिक विकास है उसके बारे में जानकारी होना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी शिक्षक होते हैं, जब तक बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में नहीं जान पाएंगे उनके, तो वो क्या होगा कि पढ़ाने के दौरान उसके मतलब उसके परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, उसमें क्या कमी है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है एक शिक्षक को, कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास कैसे हो, आपके शारीरिक विकास कैसे होता है, किस स्टेज में जो होता है, क्या होता है, किस पहलू से विकास होता है। तो इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है एक शिक्षक को। इसके आंसर आप ढूंढेंगे, आपको मिलेगा। आप अपने स्तर से जो है आंसर को तैयार करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा ये सभी आंसर करवाने का। नेक्स्ट आपका है,
किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हुए हैं कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या क्या है, उसको स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि 11 से 18 वर्ष का जो आयु काल होता है, किशोरावस्था होता है, इसमें जो होता है परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्वता आती है, सभी प्रकार की जो होती है विकास जो होते हैं पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ जो होता है समस्या हल करने की जो शक्ति होती है वो विकसित होती है, बहुत सारे हार्मोन्स में वृद्धि होती है, शारीरिक जो होता है क्षमता में वृद्धि होती है, बोलने के आवाज़ में वृद्धि होती है। ये सभी कारक है, ये सभी विशेषता है जो कि इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 1 नंबर प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगात्मक विकास में अभिभावक की क्या भूमिका है। बच्चों की जो शारीरिक एवं मनोगात्मक विकास होता है, इसमें अभिभावक की भूमिका क्या है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास में, क्योंकि बचपन में अगर बच्चे को सही ढंग से पोषक तत्व नहीं दिया जाए तो उससे क्या होगा, शारीरिक विकास गलत हो जाएगा, मतलब सही से नहीं होगा, तो वहाँ पर भाव हो सकता है। उसी तरह मनोगात्मक विकास है, उसको नहीं देख रेख किया जाए तो उनका भी जो है खराब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए जो है माता पिता का जो अत्यंत रोल है उनके बच्चों के बचपन के लिए, साथ ही साथ उनके जो शारीरिक विकास है, मनोगात्मक विकास है, उसके लिए। आप इसके बारे में आंसर ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शैशव अवस्था का आयु काल क्या है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, स्पष्ट करें। शैशव अवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके आयु काल के बारे में पढ़ा होगा। इसकी विशेषता क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो अंदर होता है चूसने की प्रवृत्ति जो होता है ज़्यादा होता है, वो अपनी बातों को बोल नहीं सकता है, लेकिन वो रो कर जो है अपनी पूरी बातों को बताता है। वो भोजन के लिए रोता है, दूध पीने के लिए रोता है, या अदर एक्टिविटी के लिए जो है वो रो कर दूसरे को बताता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ जाना है या ये चीज़ लेना है। कोई भी चीज़ को लेता है तो वो अपने पहले मुँह में डालता है। चूसने की जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है। तो ये सब इसका क्या हो सकता है, विशेषता हो सकता है। शैशव अवस्था के बारे में लिख सकते हैं कि कितने वर्ष का होता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखते हैं, इसमें जो होता है बच्चों का शारीरिक कैसा होता है, मानसिक शक्ति कैसा होता है, इस तरह के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषता का व्याख्या करें। उत्तर जो बाल्य अवस्था होता है, जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, बाल्य अवस्था में भी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उसी में जो है उत्तर बाल्य अवस्था आता है। तो इसकी विशेषताओं को जो है आप स्पष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ बच्चे में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, व्याख्या करें। यह 2021 में जो है पूछा गया प्रश्न है कि आपके जो स्वस्थ मस्तिष्क होते हैं किसी बच्चे में, तो स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है। तो ये क्या कहाँ तक संभव है, क्या ये बात से आप सहमत हैं। तो हाँ, सहमत हैं, क्योंकि अगर एक स्वस्थ बच्चे में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये विवेकानंद ने ही कहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में ही जो है स्वस्थ बुद्धि का निवास करता है। तो इसलिए जो है हम इससे सहमत हैं। जब बच्चा सही ढंग से ही पोषक तत्व नहीं लेगा, वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, मतलब सही ढंग से उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। तो यही तो इसका कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में लिखे। शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उसके परिवार, आस पड़ोस, पर्यावरण, वातावरण, समुदाय, उसके पोषक तत्व, ये सब क्या है, बच्चों के जो है शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। वंशानुक्रम जो होता है ये भी हो सकता है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो होती है ये भी प्रभावित करता है। जैसे किसी के माता पिता अंधे हैं या किसी के माता पिता को कोई बीमारी है, तो वो बच्चा में भी जो है ट्रांसफर हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो इस तरह की जो कारक है वो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बारे में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका है मनोगत्यात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। कहने का अर्थ है कि मनोगत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका जो है सृजनात्मकता किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर है, सृजनात्मकता विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कारक में जो है सभी प्रकार के वही आएंगे, वातावरण आ जाएंगे, आपके परिवेश आ जाएंगे, समाज आएंगे, समुदाय आएंगे, परिवार आएंगे, मित्र आएंगे, फिर आपका वंशानुक्रम आ जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो होती है बार बार रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि डीएलएड के एग्जाम जो होते हैं इसमें क्वेश्चन जो होता है बार बार रिपीट होते हैं। जो बच्चे नहीं भी पढ़ा है वह केवल जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न को कर लेगा, तो उसके लिए बेहतर होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका 16 नंबर है, बच्चों की सृजनात्मकता विकास हेतु विभिन्न तरीके का वर्णन करें। बच्चों में सृजन शक्ति के विकास कैसे करेंगे, उसके विभिन्न तरीकों का जो है वर्णन करना है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर है, विद्यालय में आनंददायी वातावरण बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है, जिससे बच्चा का जो है भय मुक्त होकर सीखने में सफल हो। विद्यालय को जो है आनंदमयी या आनंद वातावरण कैसे बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा में जो होता है भय मुक्त होकर बच्चा सीखेगा। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे आप, इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधि कराएंगे, बच्चों में जो है उनके डर को बाहर निकालेंगे, आनंदी माहौल के लिए जो है बच्चे के स्वरूप काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे, मित्रता व्यवहार रखेंगे। नेक्स्ट है
खेल की अवधारणा, विशेषता एवं महत्व को वर्णन करें। खेल की अवधारणा अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इसका आपको वर्णन करना है। ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, इस बार भी इसमें पूछा ही जाएगा। फिर आपका जो है खेल के किसी एक सिद्धांत का वर्णन करिए। 2020 में क्वेश्चन 2021 में पूछा गया वो प्रश्न है। नेक्स्ट है किसी एक सिद्धांत का वर्णन कर लेना है। बहुत सारे सिद्धांत है, अब देखेंगे खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, खेल संचालन में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। खेल के बहुत सारे प्रकार है, इंडोर हो गए, आउटडोर हो गए, इसके संचालन में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो शिक्षक की भूमिका यही होगी कि वो मार्गदर्शन देंगे कि आपको इस गेम को जो है ऐसे खेलना है, इस ऐसे करेंगे तो ये फायदा होंगे, इससे करेंगे तो नुकसान होंगे। तो यही मार्गदर्शन हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल हो सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम हो सकते हैं। फिर आपका 21 नंबर प्रश्न है बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल का महत्व है, स्पष्ट करें। बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक विकास है इसके में जो है खेल की भूमिका क्या है, इसके ऊपर जो है आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपका है बाल विकास के संदर्भ में खेल का महत्व। देखिए सब प्रश्न वही आते हैं, बस घुमा फिरा कर जो है आपसे लैंग्वेज चेंज करेंगे। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो है टैकल किया गया है। यूनिट वाइज जो है आप देखेंगे, शेड्यूल वाइज जो है ये प्रश्न को रखा गया है, ना कि इधर उधर रखा गया है। नेक्स्ट आपका है खेल बच्चों के लिए आवश्यक क्यों है, वर्णन करिए। 2022 में 21 में पूछा गया प्रश्न है कि खेल जो है बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। नेक्स्ट है तो बहुत सारी जरूरी है ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास जो है तीव्र गति से हो पाए, इसीलिए जो है खेल जरूरी है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा तो उसके मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए है। बालक के नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे के द्वारा जो है प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। बालक के जो नैतिक विकास है उससे आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे द्वारा जो प्रतिपादित नैतिक विकास की जो सिद्धांत है उससे क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। एक सृजनशील बालक में विभिन्न गुण की चर्चा करें। किसी बालक में जो है सृजन शक्ति है या सृजनात्मकता से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। किसी बालक में अगर सृजन शक्ति है तो उसके आपको विभिन्न गुणों का जो है चर्चा करना है। नेक्स्ट है जब शिक्षक होने के नाते बालक का सृजनात्मकता किस तरह विकास करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। एक शिक्षक है तो बालक में जो है सृजन शक्ति का विकास किस तरह करेंगे, तो आप अपने स्तर से सोच के करेंगे कि अगर मान लें कि आप कक्षा में पढ़ाने गए हैं, वहाँ पर कोई बच्चा जो क्रिएटिविटी है तो आप इसको और बेहतर कैसे करेंगे, किस तरह से गतिविधि कराएंगे, किस तरह के कार्य करवाएंगे, तब न जाकर उनके अंदर क्रिएटिविटी लाएगी या आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका क्या है। बच्चों के संवेगात्मक विकास में जो है परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। बचपन सबसे पहले जो है वहीं पर अपने भाव विचार सभी को सीखता है, इसीलिए जो है महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट है जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करिए। ये भी प्रश्न जो है 2019 में 20 में पूछा गया हुआ है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन करें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका जो आता है गत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का वर्णन करें। कौशल नहीं होगा, विकास होगा। यहाँ पर गत्यात्मक विकास से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार का जो है आपको वर्णन करना है, ये आप लिख लेंगे। फिर आपको जो है यूनिट 5 अब आ गए हैं तो एडिक्सन के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के का है वर्णन करना है। ये भी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ ले केवल। जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत का वर्णन करिए। वही क्वेश्चन होते हैं, बस रिपीट होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी से चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ वही रहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा करें। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 22 में तो आने वाले हैं, 21 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करिए। 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे टिप्पणी के लिए लिया है। जैसे देखिए बच्चे और खेल, अवलोकन विधि, आनुवांशिकता, बच्चे में भय उसका निवारण, खेल का शैक्षिक महत्व, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, साथियों का समूह तथा प्रभाव, बालक का मनोगात्मक दिशा या विकास, वृद्धि एवं विकास, बाल विकास के आयाम, फिर आपका जो है मनोगात्मक विकास। ये सभी जो बिंदु है इसमें से ही जो है आपके लास्ट में 4 मिल जाएंगे। उसी में से जो है केवल आपको 2 लिखने होते हैं, आप ध्यान से इसको देख लें। तो मैंने जो है इस वीडियो में जो है पेपर F2 बचपन और बाल विकास से रिलेटेड जो है टोटल 35 प्रश्न को कराया है, जो कि गेस्ट पेपर है इस साल का। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ अपनी तैयारी में लगे रहें, बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।